अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मुबशर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड टिप्स एंड ट्रिक्स। जी तो दोस्तों, ऑटोकैड में जब हम कोई भी किसी फाइल का एक्सरेफ बनाते हैं, ये देखिए एक एक्सरेफ की फाइल है मेरे पास। इसके लिए ये एक बहुत बड़ी फाइल है। देखें, मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ हिस्सा मुझे चाहिए। मैं इसको क्लिप कर लूँगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया और ऊपर देखें आप, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, क्रिएट क्लिपिंग बाउंड्री। ये इस पे मैं क्लिक करूँगा और रेक्टेंगुलर नीचे शो हो रहा है। नीचे देखिए रेक्टेंगुलर शो हो रहा है, तो मैं इसको इंटर कर दूंगा और उसके ऊपर जो पार्ट मुझे चाहिए, फ़र्ज़ करें मुझे सिर्फ इसका आधा पार्ट चाहिए, बाकी मैं चाहता हूँ कि सारा हाइड हो जाए, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। देखें, इतनी बड़ी फाइल से सिर्फ ये पार्ट रह गया है। अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा। देखें, नीचे रख देता हूँ इसी फाइल को। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका दूसरा पार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस पर क्लिक करूँगा और इसका मैं दूसरा पार्ट दिखाना चाहूँगा। अगर मैंने इसके लेफ़्ट वाले पार्ट को हाइड करना है, तो मैं अपनी जो रेक्टेंगल वाली ऊपर बनाई है इसको क्लिपिंग, इसको ड्रैग करके राइट कर दूंगा। ये देखें, तो जब हम किसी फाइल का एक्सरेफ बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो हम उसको क्लिपिंग करके उसका छोटा व्यू ले सकते हैं। और इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, मैं एक और कॉपी करके रख लेता हूँ। अब ये इसका था फर्स्ट फ्लोर, तो मैं इसका कुछ और पार्ट आपको दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका कोई और पार्ट भी लेना है। टॉप रूफ जो मैं ले लेता हूँ, ये देखें। ये दोस्तों इस चीज़ के लिए भी बेहतर है कि जब आप कोई भी एक्सरेफ फाइल से आप एलिवेशन सेक्शन बना रहे होते हैं, तो बजाय कि एक बहुत बड़ी फाइल को आप रोटेट करें, आपने एक छोटे से पार्ट का एक छोटी सी बिल्डिंग का बनाना है एलिवेशन सेक्शन, तो आप उसी को क्लिप करके सामने रखें। बाकी फाइल को जो है वो आप क्लिपिंग से हाइड कर सकते हैं। इससे आपकी फाइल भी लाइट रहेगी और आपके ऑटो कैड की जो स्पीड भी ठीक रहेगी। तो मैंने देखे ये 3 क्लिप कर ली। अब इसके लिए मसला है, जब हम प्रिंट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो बाहर वाली लाइन है इसकी, देखें जो वाइट वाली लाइन है क्लिपिंग की, ये नज़र आ रही है। हम चाहते हैं कि ये लाइन भी हमें ना नज़र आए जब हम प्रिंट करें। तो ये इस लाइन को कैसे हाइड करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए क्या तरीकाकार है, आप अपनी कमांड लाइन में फ्रेम टाइप करेंगे, FRAME, फ्रेम। ये देखें, फ्रेम, फ्रेम की कमांड मैंने टाइप की, इंटर करूंगा। दोस्तों देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 शो कर रहा है। फ्रेम इंटर न्यू वैल्यू फॉर फ्रेम, पहले इसकी 3 है। अब 3 की जगह इसकी वैल्यू जो है मैं वो 0 इंटर कर दूंगा। अब देखें, वो आपकी जो आउटर लाइन है क्लिपिंग की, वो हाइड हो गई है। इस तरह से आप उसकी हाइट वापस भी ला सकते हैं। जो लाइन आपने लगाई थी, अगर आप चाहते हैं तो वापस लानी है, तो वही फ्रेम इंटर करेंगे। फ्रेम इंटर करके यहाँ पे आप 1 इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वो वापस आ जाएगी। देखें, वापस लाने के लिए 1 लिखेंगे और उसको हाइड करने के लिए फ्रेम इंटर करेंगे और 0 उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो वो हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग को क्लिप भी कर सकते हैं। अगर आपने ये क्लिप रिमूव करना है, देखिए ये आप चाहते हैं कि आप इस क्लिप को रिमूव कर दें, आप चाहते हैं कि ये आप जो पूरी आपकी फाइल है वो सब आपको नज़र आए, तो उस फाइल पे क्लिक करें और ऊपर देखें रिमूव क्लिपिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन जब इस पे क्लिक किया तो वो क्लिप रिमूव हो गया और सारे जो आपकी टोटली फाइल है वो आपकी सामने आ जाएगी। तो दोबारा से आप इसको क्लिप कर सकते हैं, वही क्रिएट क्लिपिंग। यहाँ पे नीचे पूछता है रेक्टेंगुलर है, और भी चीज़ें इसमें देता है, सिलेक्ट पॉलीलाइन, पॉलीगनल,
पॉलीगोनल लिखा हुआ, रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है, इन्वर्ट क्लिप लिखा हुआ है। इन्वर्ट क्लिप मतलब है आपने उस कोई रेक्टेंगल सेलेक्ट करें, उसके अंदर से आपने अगर गैप करना है तो इस तरह से आप दोस्तों कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको उसको क्लिप करके दिखा देता हूँ। रेक्टेंगुलर पे है तो मैं इसका इतना पार्ट दिखा देता हूँ, उस पर क्लिक करूँगा तो उस पर देखें दोस्तों, आप इतना पार्ट शो कर रहे हैं। अगर आप इतने पार्ट को हाइड करना चाहते हैं पूरी ड्राइंग से, आप इस पार्ट को सिर्फ हाइड करना चाहते हैं और बाकी पार्ट को आप जो है वो विजिबल करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए आप, ये कैरो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, देखें उतना पार्ट हाइड हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। और जिस पे रेक्टेंगल लगाई थी, बाकी जो आपका पार्ट है वो सारा नज़र आ रहा है। दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा, उसी पे क्लिक करूंगा, वो जो एरो जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो आपका उतना पार्ट रह जाएगा। देखें तो दोस्तों, ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।